तो भैया सवाल यही है, क्या आज गेम पलट जाएगा? शोज काफी कम हो गए हैं। पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन शोज काफी कम हुए हैं। लोगों को काफी कंफ्यूजन है कि भैया ये शोज क्यों कम हुए हैं, क्या ये शोज कैंसिल हो गए? मैंने कल रात को भी अपने एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि शोज कम नहीं हुए हैं। डंकी के पहले दिन पर कंपटीशन में कोई मूवी नहीं थी। डंकी के दूसरे दिन कंपटीशन में सालार आ चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है शोज कम हुए हैं। डंकी के पहले दिन एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि डंकी के पहले दिन यदि किसी थिएटर में टोटल 10 शोज थे तो पूरे के पूरे 10 शो डंकी को मिले। लेकिन अब क्योंकि सलार भी रिलीज हो गई तो 10 में से एटलीस्ट 4 शो नॉर्थ इंडिया में, एटलीस्ट 4 शो तो अब सलार को जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है स्क्रीन कम होनी। तो यहां पे फालतू की एक अफवाह अपने मन में क्रिएट ना करें कि यार डंकी के शोज कम कर दिए हैं, डंकी के साथ गलत हो रहा है और ये नहीं। स्क्रीन शेयरिंग डंकी के दूसरे दिन से शुरू हुई है। आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। यही कारण है कि पहले दिन जहां पर 15,000 शोज थे तो वहीं पर अब 10 से 11,000 ही शोज रह गए हैं। और ऑब्वियसली बात है जब आप तक ये वीडियो आएगा तो शायद कुछ शोज और बढ़ जाएंगे। वहीं अब हम बात करें अगर एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डे 2 के कलेक्शन के प्रेडिक्शन के बारे में कि आखिर दूसरे दिन कितना कलेक्शन निकाल सकती है और डे 1 में इसने कितना कलेक्शन किया है उस बारे में भी हम बात करेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम डे 2 की एडवांस बुकिंग के बारे में, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाए कि भाई आखिर वहां पर क्या कुछ कमाई चल रही है और किस तरीके से इस मूवी ने अभी तक काम किया है। देखिए, अगर हम लोग देखें तो एडवांस बुकिंग के जो आंकड़े हैं वो एक लंबे टाइम से पहली बात तो अपडेट नहीं हो रहे हैं। जहां तक मुझे एक उम्मीद लग रही है, ये जो अपडेटेड आंकड़े निकलकर सामने है इसमें अभी भी 9 साढ़े 9 करोड़ ही दिखा रहा है, जबकि मैं मॉर्निंग में बैठकर वीडियो बना रहा हूं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा शायद 12 करोड़ या 12.5 करोड़ तक जाएगा। बट अब मैं क्या बोलूं इस बारे में, अब अपडेट कुछ आ ही नहीं रही है तो मैं क्या बता सकता हूं। वहीं नंबर ऑफ शोज की बात करें तो नंबर ऑफ शोज भी अभी 10,000 ही दिखा रहे हैं। इन शोज के मुकाबले जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं वो करीब 2.5 लाख टिकट बिके और ये नंबर काफी कम है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज सालार रिलीज हो रही है, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज में आज सालार को ज्यादा वेटेज मिल रहा है लगभग लगभग सभी जगह पर। तो इसीलिए भी आज डंकी के जो शोज हैं वो भी कम हुए, टिकट भी कम हुई है। मजा आएगा तीसरे दिन में, मतलब कि शनिवार और रविवार को। शनिवार और रविवार में प्रॉपर क्लैश देखने के लिए मिलेगा हमको, किसके बीच में? डंकी और सालार के बीच में। और वहां पर पूरा का पूरा खेल हमको समझ में आएगा कि भैया क्या कुछ चीजें इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल रही हैं और किस तरीके से चल रही हैं। तो ये तो हो गई एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग के बाद से आपको इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया शोज कैंसिल नहीं हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि अब कंपटीशन में सलार आ गई है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में, तो देखिए डंकी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। मतलब कई लोगों को लगेगा कि यार ये कलेक्शन आप गलत बता रहे हो, या ये कलेक्शन तो आप जो बता रहे हो भैया काफी कम है। देखिए ऐसा नहीं है। डंकी का जो कलेक्शन है वो वाकई में पहले दिन जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उस उम्मीदों के हिसाब से तो देखिए काफी कम है। बट द थिंग इज कि जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो यही है कि कलेक्शन ओके ओके निकला है। जैसा उम्मीद की जा रही थी कई लोगों के द्वारा वैसा शायद नहीं है, बट हाँ हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया ये जो कलेक्शन है ये बहुत ही खराब है। तो मोटी मोटी मुद्दे की बात यह है, जो अर्ली एस्टिमेट्स अभी मॉर्निंग में निकलकर सामने है उसमें आंकड़ा बता रहा है कि ये मूवी 30 से 35 करोड़ का कलेक्शन निकाल रही है अपने डे 1 में इंडिया नेट कलेक्शन में। अब दूसरी बात इसके साथ ये निकल कर आ रही है कि इसने एडवांस बुकिंग में 15 करोड़ रुपए कमाए थे। तो ऐसे में इन टोटल इसका कलेक्शन हम लोग एक बार अगर 35 करोड़ पकड़ लें, अभी थोड़ी देर में जब 12 12:30 बजेगा तब तक और मोटा मोटा सॉलिड डेटा निकलकर सामने आ जाएगा। तो 35 करोड़ का ये कलेक्शन हो गया, जिसमें से कि 15 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग। तो फर्स्ट डे में हम लोग मान लेते हैं 35 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है। अब बारी आती है डे 2 की। डे 2 में हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि 9 से 10 करोड़ या हो सकता है 12 करोड़ तक की इसकी एडवांस बुकिंग हो जाएगी। बट जैसे कि आंकड़े दिख रहे हैं, जैसा कि ट्रेंड दिख रहा है सलार के कारण, आज इसकी कलेक्शन थोड़ी सी डाउन जानी है। तो ये 10 से 11 करोड़ की रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग अगर फाइनल आती है तो उस सूरत हाल में मुझे ऐसा लगता है कि डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो 20 से 25 करोड़ के बीच में, डंकी का जो कलेक्शन है दूसरे दिन का, सॉरी, वो 20 से 25 करोड़ के बीच में लाया करेगा। ये मैं जानता हूं कई लोगों को लगेगा कि यार ये ड्रॉप आ रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा कि आज एक और बड़ी मूवी रिलीज हो रही है। कुछ लोग उसको भी देखने के लिए जाएंगे आज, तो ये डंकी के कलेक्शन में ड्रॉप दिखाएगा। बट जो मेन क्लैश है वो सैटरडे से दिखेगा। जो मेन सभी चीजों का स्क्रीन काउंट वगैरह जो एक एक चीज निकल कर आएगी वो सैटरडे को बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि हाँ अब मूवीज की क्या कंडीशन है। सैटरडे और संडे में हमको ये भी पता चल जाएगा कि जो टाइड है हवा की वो आखिर किस तरफ, किस मूवी की तरफ जा रही है, और कौन सी मूवी वो एक आखिरी साल के आखिरी में वो एक मैजिक कलेक्शन लेकर जाएगी जो कि सालों तक याद रखा जाएगा। क्या शाहरुख खान साल की तीसरी 500 करोड़ रुपए की मूवी देंगे या नहीं देंगे, ये भी हमको संडे के खत्म होते होते तक बिल्कुल पता चल जाएगा। तो अभी किसी भी बात को कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पब्लिक भी
असेस कर रही है कि हाँ भाई कौन सी मूवी अच्छी है और कौन सी मूवी बुरी है। आज डंकी के रिव्यूज निकलकर सामने आए हैं, कल नून तक सलार के भी रिव्यूज निकलकर सामने आ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सही साट पूरा का पूरा हमारे सामने भी सिनेरियो सेट हो जाएगा, जिससे कि हमको भी जज करने में आसानी रहेगी कि हाँ भाई कौन सी मूवी कैसी है। ये बात है। दूसरी चीज ये कि डंकी को लेकर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कल शाम से ही अफवाहें फैलने लगी थी कि यार इसके शोज कम हो गए हैं, इसको स्क्रीन काउंट कम कर दिया है। तो देखिए ये सब चीजें अब आपको, मेरे को लगता है समझ में आ गई होंगी। ये सब बिजनेस का बात, बिजनेस का खेल होता है पूरा। और बिजनेस में देखिए कोई भी व्यक्ति घाटा नहीं उठाना चाहता, फिर चाहे वो पीवीआर वाले हों या फिर वो सलार वाले हों। प्रशांत नील ने, होमबाले फिल्म्स ने अगर सलार बनाई तो वो भी चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। वहीं पीवीआर आइनॉक्स अगर इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो भी चाहते हैं कि भैया ये मूवी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। तो यहां पर सभी लोग ये चाहते हैं कि भैया पैसा सब कमाएं। काफी सारे विवाद सामने आए थे, मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि भाई सलार जो है रिलीज नहीं हो पाएगी, बट देखिए अब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। तो फैंस को एक बात समझनी चाहिए कि भाई जो लोग पैसा, जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, पक्ष होता है विपक्ष होता है, वो टीवी पर भाषणों में तो एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जब साथ में मिलते हैं तो गले मिल के बैठे रहते हैं, एक साथ हम प्याला होकर चाय पीते हैं। और कुछ ऐसा ही मूवीज के मामले में होता है। फैंस तो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन जो ये स्टार होते हैं ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल बहुत इज्जत रखते हैं। तो इसलिए इस लड़ाई झगड़े से, फालतू की लड़ाई झगड़े से कोई मतलब मैटर नहीं बनता है। कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा दिमाग खराब करना चाहिए। मैं आपको डंकी के एक और चीज़ बताता हूँ। डंकी का जो कलेक्शन आज का निकला है, मैं उसकी आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पर कौन से स्टेट में कितना क्या कलेक्शन आया है, जिससे कि एक और चीज़ आपकी क्लियर हो जाए कि भैया किस तरीके से आखिर यहाँ पर चीज़ें प्लान आउट की जा रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझा जा रहा है। वरना दिक्कत क्या होती है ना कि लोग बोलते हैं कि यार आपने स्टेट के बारे में नहीं बताया। देखिए स्टेट के हिसाब से हम चलें तो आसम में 150 शोज़ हैं। आसम से भाई कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि यार आप आसम का नहीं बताते हो। तो आसम में 150 शोज़ हैं। आसम के अलावा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 28 शोज़ हैं। इसके अलावा हम बात करें और नॉर्थ ईस्ट की तो मेघालय में 8 शोज़ हैं। एंड इसके अलावा त्रिपुरा में 20 शोज़ हैं। वेस्ट बंगाल में 524 शोज़ हैं। एंड उत्तर प्रदेश में 665 शोज़ हैं। तमिलनाडु में 230 हैं। तेलंगाना में 362 हैं। आज मतलब एक बहुत बहुत हद तक मेजर ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है आज शोज़ में। और ये सब कारण है कि आज सालार को भी काफ़ी सारे शोज़ चले गए हैं। राजस्थान की बात करें तो 452 शोज़ हैं। सिक्किम में 6 शोज़ हैं। एंड उड़ीसा में 246 शोज़ हैं। पंजाब में 576 शोज़ हैं। मध्य प्रदेश में 510 शोज़ हैं। 22 शोज़ में से हाउसफुल चल रहे हैं। ये इसलिए बताया क्योंकि मैं खुद भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। कर्नाटका की बात करें तो 735 शोज़ हैं और यहाँ पर 36 शोज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल जा रहे हैं। गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा शोज़ जा रहे हैं, करीब 1500 के करीब शोज़ हैं, जिसमें से कि 44 हाउसफुल हैं और 36 जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल में जा रहे हैं। तो ये इस समय का पूरा माजमा निकल कर आ रहा है। डंकी के दूसरे दिन का कलेक्शन को लेकर काफ़ी प्रोमिसेस हो रही हैं। देखना पड़ेगा कि दूसरे दिन इस मूवी का काउंट किस करवट बैठता है। पहले दिन उम्मीद के मुताबिक कम ही निकला। उम्मीद की जा रही थी कि भाई 40 से 45 करोड़ तो कम से कम ये मूवी कलेक्ट करेगी। बट फिर अब मुझे यही लग रहा है कि हम लोगों ने शायद पठान और जवान वाली एक्सपेक्टेशंस इसके भी कलेक्शन से लगा ली थी। बट ये मूवी अलग है तो इससे एक अलग ही कलेक्शन की हमको उम्मीद लगानी पड़ेगी। प्लस बजट कम है तो फ्लॉप होने का तो कोई टेंशन ही नहीं। क्या कहना है अब आप लोगों का भैया, कमेंट करके जरूर बताएं। अब से कुछ ही देर में सलार का रिव्यू लेकर आपके सामने आते हैं। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।